हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 से 21 में एक अनुक्रम दिया है। अनुक्रम यानी कि एक सीरीज दी गई है और जिसमें एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों में एक नंबर मिसिंग है और उस मिसिंग नंबर का हमें पता लगाना है। तो दोस्तों, करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर दी गई संख्याएं हैं 17, 43, 81 और 131 और जो ये आगे वाला पद है ये मिसिंग है और हमें यहाँ पर इस मिसिंग नंबर का पता लगाना है। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको दी गई यहाँ पर जो ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर देखना होगा कि कितनी संख्याओं का इनके बीच में अंतर है। दोस्तों, अगर यहाँ पर हम 43 में से 17 घटाते हैं तो कितना आता है दोस्तों? आप यहाँ पे देख सकते हो कितना अंतर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर अंतर आ रहा है 26 का। दोस्तों, फिर हम यहाँ पे जब 43 और 81 के बीच में देखते हैं कि कितनी संख्याओं का अंतर है, तो हम यहाँ पे घटाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पर आएगा 38। दोस्तों, जब हम 81 और 131 के बीच में देखते हैं कि कितनी संख्याओं का अंतर है यहाँ पे, तो हमारा आता है यहाँ पे आंसर 50। दोस्तों, अब आप देखो कि यहाँ पर जो ये अंतर आया है 26, 38 और 50, इनके बीच में कितनी संख्याओं का अंतर है। तो दोस्तों, आप क्या देखते हो कि यहाँ पर जो अंतर है वो 12 का है और 38 और 50 में कितने का अंतर है? 12 का है दोस्तों। तो आगे आने वाली जो संख्या होगी उसमें भी कितने का अंतर होगा दोस्तों? 12 का ही होगा। और 12 का अंतर कब होगा? जब यहाँ पर क्या लिखा होगा दोस्तों? जब यहाँ पर लिखा होगा 62। समझे आप? यहाँ पर जब 62 लिखा होगा तभी तो 50 और 62 के बीच में कितनी संख्याओं का अंतर होगा? 12 का अंतर होगा। अब हम यहाँ पर ये पता लगाएंगे कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर 131 लिखा हुआ है और 131 में अगर हम 62 जोड़ देते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 193। और यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया हुआ है वो 193 ही दिया हुआ है। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, जिसमें लिखा हुआ है 193। दोस्तों, इस सवाल को हमने कितने आसान तरीके से किया है आप दोबारा से देख सकते हो। दोस्तों, जब हमने यहाँ पे 17 और 43 के बीच में देखा, यहाँ पे 26 का अंतर था और फिर हमने 43 और 81 के बीच में देखा तो यहाँ पर कितने का अंतर था? 38 का अंतर था। फिर 81 और 131 के बीच में देखा हमने, 50 का अंतर था। फिर हमने देखा यहाँ ऊपर वाली संख्याओं में 12 का अंतर था, इधर भी कितने का अंतर था? 12 का अंतर था। तो दोस्तों, आगे आने वाली संख्या में भी 12 का अंतर होगा और 12 का अंतर जब ही होगा जब यहाँ पर क्या लिखा होगा? 62 लिखा होगा। और जब यहाँ पर 62 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि 131 में हमें क्या जोड़ना होगा? 62 जोड़ना होगा। और जब हम 62 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 193। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, अब हम करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है वो अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित है और यहाँ पर भी एक पद जो है वो मिसिंग है और हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों का आसानी से करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आप अल्फ़ाबेट को लिख लो। और अल्फ़ाबेट को लिखने का तरीका दोस्तों ये है, आप देखो यहाँ पर किस तरह से लिखना होता है। ABCDEFGHIJKLM। दोस्तों, आपको यहाँ पे M तक ही लिखना है, फिर यहाँ से N शुरू नहीं करना। N आपको इसके नीचे ही लिखना है। फिर यहाँ पे O, फिर P, फिर Q, फिर R, फिर S, T, U, V,
WXY और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा Z। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज़ दी गई है वो किस तरीके से दी गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले X लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये रहा X, और X के बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है। Q कब आएगा दोस्तों, जब यहाँ पर हम देखो एक छोड़ दिया, 2 3 4 5 और ये छठे नंबर पे आया है हमारा, छठा नंबर भी हमने छोड़ दिया, और यहाँ पे 7वें नंबर पर क्या आया है दोस्तों, Q आया है। यानी कि X और Q के बीच में कितने अल्फ़ाबेट आए हैं, 6 अल्फ़ाबेट आए हैं। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, Q के बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे Q के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों K लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि Q के बाद K कब आएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देखो कि हमने यहाँ पर तो X से जब हम Q तक गए थे हमने 6 अल्फ़ाबेट यहाँ पर छोड़े थे। अब Q से हमें K तक पहुँचना है, तो 1 2 3 4 5 कितने पद हमने छोड़े हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने छोड़े हैं 5, और 5 छोड़ने के बाद यहाँ पर हमारा क्या आया है, अल्फ़ाबेट के आया है। तो यहाँ पर हमने 5 अल्फ़ाबेट छोड़े हैं। उसके बाद दोस्तों आप अगला अल्फ़ाबेट देखो कि अगला अल्फ़ाबेट क्या दिया हुआ है, अगला अल्फ़ाबेट दिया हुआ है F, और F देखते हैं कितने अल्फ़ाबेट छोड़ने पर आ रहा है। हमें के बाद देखना होगा, यहाँ पे हमने 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, 4 छोड़ा, और फिर हमारा यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, F आ गया। यानी कि हमने ये चारों अल्फ़ाबेट छोड़े हैं और उसके बाद क्या आया है, F आया है। अब हम अगला अल्फ़ाबेट देखते हैं दोस्तों। अगला अल्फ़ाबेट अगला अल्फ़ाबेट तो हमें पता ही करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर हमने 6 अल्फ़ाबेट छोड़े, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, 4 है। तो जो अगला अल्फ़ाबेट आएगा वो 3 अल्फ़ाबेट छोड़ने के बाद आएगा। यानी कि हमें F से यहाँ पे पीछे की तरफ जाना है और 3 अल्फ़ाबेटों को छोड़ देना है। यहाँ पर हमने इनको छोड़ दिया, और उसके बाद आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों, आंसर हमारा आएगा B। तो देखा दोस्तों हमने कितने आसान तरीके से इस सवाल को किया। हमने पहले अल्फ़ाबेट को लिख लिया, फिर उसके बाद हमने पीछे की साइड गए और हमने देखा कि जब X और Q को देखा तो X और Q में जो बीच में अल्फ़ाबेट थे वो 6 थे। फिर हम Q के बाद गए K के पास, तो Q और K के बीच में 5 अल्फ़ाबेट थे। फिर K से हम F पे गए, तो F और K के बीच में 4 अल्फ़ाबेट थे, और F और B के बीच में कितने अल्फ़ाबेट होने चाहिए, 3 अल्फ़ाबेट होने चाहिए। तो ये घटता क्रम है, यहाँ पे 6 थे, फिर 5 आए, फिर 4 आए, और फिर कितने आए दोस्तों, 3। तो देखा दोस्तों कितने आसान तरीके से हमने इस सवाल को किया। और यहाँ पर जो आपका सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, जो है यहाँ पे उसमें बी लिखा हुआ है, और यही हमारा आंसर सही है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा। क्योंकि दोस्तों X और Q के बीच में कितने अल्फ़ाबेट आए थे, 6 अल्फ़ाबेट आए थे। Q और K के बीच में कितने अल्फ़ाबेट थे, 5 अल्फ़ाबेट थे। और K और F के बीच में कितने अल्फ़ाबेट थे, 4 अल्फ़ाबेट थे। और फिर अगला जो अल्फ़ाबेट आएगा वो 3 अल्फ़ाबेट के बाद आएगा। तो इसका अर्थ ये है कि हमारा जो आंसर सही होगा वो बी होगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी दोस्तों मिसिंग नंबर से ही संबंधित है। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से ये प्रश्न लिखा हुआ है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 51 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे 15 है, 4 है, 5 है, और फिर यहाँ पे 65 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे 20 है, 5 है, और यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको इस सवाल में क्या करना है, इस सवाल में आपको यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है उसको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो ये 3 संख्याएं दी गई है, इन तीनों संख्याओं में कुछ इस तरह से संबंध पता लगाना होगा कि जिससे हमारा आंसर जो है यहाँ पे 51 आ जाए। फिर जो पैटर्न आप यहाँ पर पहले स्तंभ में लगा रहे हो वही आपको दूसरे स्तंभ में लगाना होगा पैटर्न। और फिर अगर आपका पैटर्न यहाँ पर लग जाता है, अप्लाई हो जाता है, सही हो जाता है, यानी कि 65 आंसर आ जाता है, तो फिर आप उस पैटर्न को यहाँ पे तीसरे स्तंभ में लगा सकते हो। तो दोस्तों ये तरीका होता है इस तरह के सवालों को हल करने का। तो आइए दोस्तों हम करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों आपको इन सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो दोस्तों आपको परीक्षा में ज़्यादा समय लगेगा और आपके क्वेश्चन गलत होने के भी ज़्यादा चांस रहेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न का हल किस तरीके से होगा, बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों देखो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, हमको
हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको इन तीनों संख्याओं के द्वारा 51 लेके आना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखो कि 6 और 8 लिखा हुआ है। अगर आप 6 और 8 का गुणा कर देते हो तो दोस्तों क्या आता है, 48 आएगा। और फिर 48 में अगर आप ये 3 जोड़ दोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 51। आ गया ना दोस्तों 51। तो हमने क्या तरीका अपनाया है यहाँ पे, दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो ऊपर ये दो संख्याएं हैं 6 और 8, इनका हमने गुणा किया और जब गुणा किया तो 48 आया। फिर हमने 48 में क्या किया, 3 को जोड़ दिया और 3 को जोड़ने पर हमारा आंसर आया 51 और 51 ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों यही पैटर्न हम दूसरे स्तंभ में लगाते हैं, ये वाले स्तंभ में, कि इस स्तंभ में यही पैटर्न लगाने पर हमारा आंसर 65 आ रहा है या नहीं। अगर 65 आंसर आ जाएगा तो फिर हम इस पैटर्न को तीसरे स्तंभ में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दूसरे स्तंभ में हमें यही पैटर्न लगाने से हमारा आंसर 65 आ रहा है या नहीं। दोस्तों क्या देखते हैं हम यहाँ पे, हमको शुरू में जो 15 और 4 है उनका क्या करना है, हमें गुणा करना है। जब 15 और 4 का गुणा करते हैं तो दोस्तों 60 आता है। फिर 60 में हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। जब हम 60 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आ रहा है, 65 आ रहा है। देखा दोस्तों, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम कर रहे हैं ऊपर की दोनों संख्याओं का गुणा और फिर उसमें जो नीचे वाली तीसरे नंबर पे जो संख्या लिखी हुई है उसको हम जोड़ रहे हैं, तो फिर हमारा आंसर आ रहा है। तो यही पैटर्न हम यहाँ पे तीसरे स्तंभ में लगाएंगे और जो मिसिंग नंबर है उसके बारे में हमें पता लग जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ पर आप देख सकते हो 20 और 5 का जब गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 100, क्या आएगा, 100 आ जाएगा दोस्तों। जब 100 में फिर हम 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 120। देखा दोस्तों आपने हमने इसको किस तरीके से किया, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 20 और 5 का गुणा किया। जब 20 और 5 का गुणा करेंगे दोस्तों क्या आएगा, 100 आ जाएगा। और जब 100 में हमें 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 120। और यहाँ पर आपको ऑप्शन 1 दिखाई दे रहा होगा और उसमें लिखा हुआ है 120। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है जिसमें 120 लिखा हुआ है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों आइए अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है और उन संख्याओं के माध्यम से हमें यहाँ पर लुप्त संख्या का, मिसिंग नंबर का पता लगाना है। तो उससे पहले हमें इसको समझना होगा कि किस तरह से यहाँ पर ये संख्याएं लिखी हुई है। तो दोस्तों इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपको यहाँ पर या तो पंक्ति वाइज चलना पड़ता है या फिर आपको स्तंभ वाइज देखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा आंसर आ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वर्ग और घन के बारे में अच्छी जानकारी है तो इस सवाल को देखते ही आप आंसर क्लिक कर सकते हो। बिल्कुल आसान प्रश्न है पर लेकिन आपको वर्ग याद होने चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। दोस्तों अगर आपको 4 का वर्ग निकालना है तो आपको 4 की घात 2 लिखना होगा और फिर आपको लिखना होगा 4 गुणा 4, और जब 4 गुणा 4 करते हैं तो आंसर आता है हमारा 16। उसी प्रकार अगर आपको 5 का वर्ग निकालना है तो आप क्या करोगे, 5 की घात 2 और फिर लिखोगे 5 गुणा 5 और फिर आता है हमारा 25। देखा दोस्तों कितने आसान तरीके से हमने वर्ग को निकाला। तो दोस्तों देखो आप यहाँ पे ये जो सवाल है वो किस तरह से हल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो 16 लिखा हुआ है वो किसका वर्ग है दोस्तों, वो 4 का वर्ग है 16। और यहाँ पर जो 36 लिखा हुआ है, 36 किसका वर्ग है, 36 है दोस्तों 6 का वर्ग। अब यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है वो किस तरीके से आ रहा है, इन दोनों संख्याओं के द्वारा। दोस्तों हमें यहाँ पर ये पता लगाना होता है कि इन दोनों संख्याओं के द्वारा यहाँ पे तीसरी संख्या किस तरीके से आ सकती है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और ये 6 है। अगर हम 4 और 6 को जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। देखा दोस्तों हमने कितने आसान तरीके से किया है इसको। यहाँ पर जो 16 लिखा हुआ है, 16 होता है 4 का वर्ग और 36 होता है 6 का वर्ग, और जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है दोस्तों, जब हमारा आंसर आता है 10। तो इसी तरीके को दोस्तों आप अब इस दूसरे स्तंभ में लगा के देखिए कि दूसरे स्तंभ में यही तरीका लगाने से क्या हमारा आंसर आ पा रहा है। अगर दूसरे स्तंभ में यही पैटर्न लगाने से हमारा आंसर 13 आ जाता
होता है तो फिर हम यही पैटर्न यहाँ पे तीसरे स्तंभ में लगाएंगे और तीसरे स्तंभ में यही पैटर्न लगाने से यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है उस नंबर के बारे में हमें पता लग जाएगा और हमारा आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, इसी पैटर्न को हम दूसरे स्तंभ में लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 25 और 25 किसका वर्ग होता है दोस्तों? 5 का होता है। और यहाँ लिखा हुआ है 64, 64 किसका वर्ग है दोस्तों? 64 है 8 का वर्ग। और जब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो देखा दोस्तों 13 आ चुका है और 13 ही यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों यही पैटर्न अब हमें यहाँ तीसरे स्तंभ में लगाना होगा और तीसरे स्तंभ में जब हम ये पैटर्न लगाएंगे और आसानी से हमारा उत्तर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखो, ये 9 लिखा हुआ है। 9 किसका वर्ग होता है? 9 है 3 का वर्ग। और जो 81 है, 81 किसका वर्ग है दोस्तों? 81 है 9 का वर्ग। और जब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हो तो आपका आंसर क्या आता है दोस्तों? आपका आंसर आता है 12 और 12 ही ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वहां पर 12 दिया गया है और 12 ही आपका सही आंसर है। तो देखा दोस्तों, हमने कितने आसान तरीके से इन सभी प्रश्नों को हल किया है और आप इन सभी प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। दोस्तों इन प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, पुराने प्रश्न पत्रों को हल कीजिए, तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों अभ्यास ही सफलता की कुंजी होती है। आपको पता होगा, आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही आप सिलेक्शन को प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।